अलखना के चरणों में नमन करता हूँ, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करता हूँ और बच्चों को ढेर सारा प्यार देता हूँ। चर्चा करेंगे भाई इस बार दिवाली की पूजा में माँ लक्ष्मी का किस तरह का चित्र घर पर लगाना चाहिए, लाना चाहिए। और ख़ास तौर से एक विशेष बात बताऊंगा कि अगर घर में आपके कुछ इस तरह की चीज़ें हैं तो लक्ष्मी पूजन से पहले उसे हटा दें। बस आपसे उम्मीद करूंगा आप शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, औरों तक पहुंचाएंगे और मैं आपकी इसी तरह से मार्गदर्शन करता रहूँगा। तो चलिए, सबसे पहले धन और वैभव की पूजा होती है दीपावली, जहाँ माँ लक्ष्मी का आगमन होता है और धन की देवी माँ लक्ष्मी इस दिन हम सबके घरों में प्रवेश करती हैं। अब ये बड़ा ही विचित्र प्रश्न है, और क्योंकि मैंने इस टॉपिक को इसलिए उठाया क्योंकि लोग बड़ा भ्रमित कर रहे हैं कि इस तरह की आकृति नहीं होनी चाहिए, इस तरह का चित्र नहीं होना चाहिए, माँ लक्ष्मी की दिशा कैसी होनी चाहिए। तो मैंने कहा भाई किस तरह का चित्र लगाना है, इस तरह पे चर्चा कर ली जाए। तो दिवाली के दिन ऐसा कोई चित्र घर पर ना लगाएं, ना लाएं जिसमें माँ लक्ष्मी अकेले हों। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भी अकेली माँ लक्ष्मी का पूजन नहीं करना चाहिए। सदा ऐसे पूजन करना चाहिए जिसमें माँ लक्ष्मी, गणेश जी, माता सरस्वती, अगर ये तीनों हो तो सर्वश्रेष्ठ है, नहीं तो गणेश जी और माँ लक्ष्मी तो जरूर होनी चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, ऐसा चित्र अति शुभ माना गया है जिसे माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और गणेश जी के दोनों तरफ हाथी अपनी सूंड को उठाकर खड़े बैठे हुए हों। ऐसा चित्र लाने से घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, चित्र में माता लक्ष्मी के पैर नहीं दिखाई देते हों, अन्यथा लक्ष्मी घर में लंबे समय तक नहीं टिकती हैं। इसलिए ही बैठी हुई लक्ष्मी को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। लोग तमाम तरह की बातें करते हैं, खड़ी हुई माँ लक्ष्मी के नहीं होना चाहिए, लेकिन उसका रीज़न ये है कि माँ लक्ष्मी के पैर नहीं दिखाने चाहिए। तो इसलिए ऐसी चित्र को अच्छा माना गया जहाँ माँ लक्ष्मी कमल पर विराजमान हो, वो श्रेष्ठ चित्र माना जाता है। चौथी महत्वपूर्ण बात, लक्ष्मी जी का वह चित्र जिसमें एक ओर गणेश जी, दूसरी ओर सरस्वती माँ तथा माता लक्ष्मी दोनों हाथों से धन ऐसे बरसा रही हों, इस तरह का चित्र अति शुभ होता है, जो कि बाजार में आपको बड़ी आसानी से, सुगमता से मिल जाएगा। तो बस ये महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखिए। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो लक्ष्मी पूजन दीपावली के दिन आपको हटा देनी चाहिए घर से। अगर घर में कोई टूटा हुआ शीशा रखा है, कोई टूटा हुआ फर्नीचर है तो बनवा लें या हटा दें, कोई टूटा हुआ ग्लास है, प्लेट है, कोई खंडित मूर्तियां हैं तो उसे विसर्जित कर दें, कोई टूटे बर्तन हैं तो भी हटा दीजिए, कोई भी पुराने चप्पल कटी फटी टूटी हैं हटा दीजिए, बंद घड़ी है तो सेल डलवा लीजिए, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान है तो सही करवा लीजिए। तो एक तरफ किस तरह से पूजा पाठ करें, किस तरह के चित्र लगवाएं, दूसरी तरफ किस तरह की चीज़ों को हटाना भी है। और हो सके तो ये सारी चीज़ें नरक चतुर्दशी के दिन हटा लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस बार नरक चतुर्दशी अमावस्या एक ही दिन पड़ रही है 14 को, तो 1:कुछ तक चतुर्दशी है, तो तब तक ये सफाई कर लीजिए। उसके बाद अमावस्या लग जाएगी, शाम को गाजे बाजे के साथ माँ लक्ष्मी की आराधना करिएगा। और उम्मीद करता हूँ माँ लक्ष्मी की कृपा से ये दीपावली आपके लिए, आपके घर वालों के लिए बहुत अच्छी जाएगी। आज के लिए प्रतीक भट्ट का बहुत बहुत धन्यवाद।